आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही बहुत सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आता हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। तो मूवी की शुरुआत होती है 1950 से। यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है जहाँ एलिस और कुछ औरतें अपने सर पर ग्लास रख के नाच रही होती हैं। उन सब के पति बैठे हुए हैं, ये सब देख रहे होते हैं। जहाँ एलिस की फ्रेंड बनी ये कंपटीशन जीत जाती है। पार्टी अच्छे से चल रही होती है। एलिस अपने पति जैक के पास आती है और उसे किस करती है। बनी भी सबके लिए ड्रिंक्स लाती है और सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अब एलिस और जैक अपने घर वापस आते हैं। एलिस अपनी दोस्त बनी के अलावा बाकी सब औरतों को पसंद नहीं करती। वो जैक को ये बता रही होती है तो अभी अचानक सब हिलने लगते हैं। ये सब पास के विक्ट्री हेडक्वार्टर में चल रहे परीक्षण की वजह से हो रहा होता है। जैक अब रेडी होकर काम पर जाने निकला। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी आदमी इसी समय पर घर से बाहर निकलते हैं और एक साथ विक्ट्री हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। सभी औरतें घर की सफाई में लग जाती हैं। ये जगह विक्ट्री कंपनी ने बनाई होती है जहां सभी मर्द काम करते हैं और औरतें घर संभालती हैं। यहाँ पर औरतों को शहर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि विक्ट्री कंपनी के बाहर न्यूक्लियर गैस के ऊपर परीक्षण चल रहा होता है जिससे निकलती रेडिएशन से खतरा हो सकता है, जिसके चलते शहर के बाहर जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि एलिस और सभी औरतें पूरे घर का काम करती हैं और फिर घर के पास बैली डांस सीखने जाती हैं। अब वहां शैली नाम की औरत आती है जो सबको डांस सिखाती है। शैली सबको एक नई लड़की से मिलवाती है और सभी औरतें उसका स्वागत करती हैं और साथ में डांस भी करती हैं। शैली सबको अच्छे से डांस करवाने के लिए जुड़ गई। डांस क्लास के बाद एलिस घर वापस आती है और किचन में काम करने जाती है। एलिस जब खाना बना रही होती है तो उसे एग्स काफी अजीब लगते हैं जो अंडे नकली होते हैं। ये देखकर एलिस काफी परेशान हो जाती है। अब रात को जब जैक वापस घर आता है तो एलिस उसका काफी अच्छे से वेलकम करती है, उसे किस करती है। जैक अभी भी एलिस को काफी ज्यादा खुश करता है। वे दोनों अच्छे समय बिताने लगे। अगले दिन बनी और एलिस पूल पार्टी में आते हैं। यहाँ सभी विक्ट्री कंपनी के शहर में आने वाले नए लोगों से मिलते हैं। सभी को ये जगह बहुत पसंद आती है। तभी शैली सबको बुलाती है। यहाँ पर शैली का हस्बैंड फ्रैंक भी होता है जो कि विक्ट्री कंपनी का फाउंडर है। यहाँ पर अब मार्गरेट आती है जो ये दावा करती है कि ये सब जो दिखाया जा रहा है ये झूठ है। फ्रैंक उसे कहता है कि हाँ ये सब झूठ है क्योंकि उसने ये शहर इतना अच्छा बनाया है कि ये एक सपने जैसा लगता है। वो कहता है कि यहाँ सभी लोगों को जो चाहिए था वो मिला है, ये लोग ये डिजर्व करते हैं और इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। ये उनके मेहनत का ही फल था। अब यहाँ एक कमरे में एलिस और जैक जब एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तो फ्रैंक उन्हें देख रहा होता है। एलिस को ये अच्छा नहीं लगता। फ्रैंक वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बनी एलिस को बताती है कि एक बार मार्गरेट और उसका बेटा शहर के बाहर रेगिस्तान में गए थे। रेडिएशन की वजह से उसका बेटा मर गया था और मार्गरेट पर भी रेडिएशन की इफेक्ट हुई थी, इसीलिए अब मार्गरेट ऐसा अजीब बिहेव करती है। अब उन्हें ये लगता है कि विक्टर कंपनी को कोई खतरनाक हथियार बना रही होती है, लेकिन उनके पति उनसे छुपा रहे थे। अगले दिन जैक काम पर जाता है और एलिस घर का काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद एलिस बस में बैठकर शहर में घूम रही होती है कि तभी वो एक प्लेन क्रैश होते देखती है, लेकिन सिर्फ एलिस ही ये देख पाती है। बस का कंडक्टर ये नहीं देख पाता। एलिस बस से उतरकर एक डेंजरस एरिया में आ जाती है, लेकिन प्लेन अब गायब हो जाता है। वहां दूर एलिस को विक्ट्री कंपनी की हेडक्वार्टर दिखता है। एलिस वहां जाती है, वहां पर बहुत सारे मिरर लगे होते हैं। एलिस मिरर के पास जाती है और उसे हाथ लगाती है। उसे काफी अलग फील होता है। एलिस को अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं। अब अचानक एलिस उठती है और अपने घर के रूम से बाहर आती है। जैक उसके लिए डिनर बना रहा होता है। एलिस जैक से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो जैक कहता है कि वो कब से सो रही थी। एलिस कुछ समझ नहीं पाती और जैक को जो भी कुछ उसने देखा वो सब बताती है, लेकिन बाद में वो दोनों उसे बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। दूसरे दिन जैक फिर से काम पर जाता है और एलिस घर का काम कर रही होती है। तभी अचानक मिरर एलिस को दबा रहे हैं, ऐसा लगता है उसे। एलिस घबरा जाती है। तभी एलिस को मार्गरेट का कॉल आता है। तुमने भी सच्चाई देखी क्या, ऐसा मार्गरेट बोलती है। ये सुनकर एलिस फोन रख देती है।
एलिस अब अपने डांस क्लास जाती है और वहां पर भी मिरर में उसे मार्गरेट दिखती है, जो मिरर पर अपना सर मारती है। यह सिर्फ एलिस ही देख सकती है। एलिस डर जाती है और सच्चाई जानने मार्गरेट के घर जाती है। एलिस देखती है कि मार्गरेट घर के ऊपर चढ़कर अपना गला काट रही एलिस के सामने मर जाती है। तुरंत वहां पर दो आदमी आके एलिस को उसके घर ले गए। घर पे आते ही एलिस जैक को सब बताती है। एलिस बहुत घबराई हुई होती है। जैक उससे कहता है कि मार्गरेट छत पर से गिरकर मरी है, लेकिन एलिस कहती है कि उसने अपनी आंखों से मार्गरेट को अपना गला काटते हुए देखा है। एलिस अब ये यहाँ नहीं रहना चाहती। एलिस जैक से विक्ट्री प्रोजेक्ट के उसके काम के बारे में पूछती है, लेकिन जैक कहता है कि वो कुछ भी नहीं बता सकता। अब आगे डॉक्टर कॉलिंस एलिस को चेक करने के लिए आते हैं। नींद ना मिलने से ये सब हो रहा है, ऐसा डॉक्टर कहता है। एलिस डॉक्टर के बैग में मार्गरेट की फाइल देखती है और कोई देख ना सके ऐसे फाइल ले लेती है। जब जैक डॉक्टर को छोड़ने जाते हैं तो एलिस फाइल देखती है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। गुस्से में एलिस फाइल जला देती है। कुछ दिनों के बाद एक पार्टी में सभी मिलते हैं। फ्रैंक यहाँ पर भी एलिस को देख रहा था। एलिस को धीरे धीरे पता चल जाता है कि इस सब में फ्रैंक का हाथ है। एलिस वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जैक के मना करने पर भी नहीं जा पाती। तभी फ्रैंक स्टेज पर जैक की प्रमोशन की बात करने लगा और उनकी कंपनी काफी सक्सेसफुल हो रही है ये बताने लगा। सभी खुश होकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस दुखी होकर वॉशरूम में गई। वहां बनी को आते देख एलिस उसे सब कुछ बताती है। उसे ये भी कहती है कि इन सब के पीछे फ्रैंक रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन बनी गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें जैक के बारे में सोचना चाहिए। अब आगे जैक अपनी प्रमोशन की खुशी में फ्रैंक को पार्टी देना चाहता था और अपने दोस्तों को भी बुलाया। जब फ्रैंक आया तो उसने एलिस का पूरा घर देखा और घर की तारीफ की। पहले तो एलिस खुश हो गई। यहाँ फ्रैंक एलिस की माफी मांगता है और कहता है कि एलिस के सारे विजन्स सही थे। ये सुनकर एलिस को शौक बहुत ज्यादा लगता है। अब सब खाना खा रहे होते हैं। तब एलिस सबसे वो कहां से आए ये पूछती है। तब उसे पता चलता है कि ये सब एक ही जगह है। तभी एलिस सबको बताती है कि फ्रैंक उनकी यादों के साथ खेल रहा है और यहाँ के खाने में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मार्गरेट की मौत की एलिस के दिमाग पर असर हुई है, ऐसे डॉक्टर कॉलिंस ने बताया और एलिस हेडक्वार्टर भी गई थी। एलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फ्रैंक एलिस से पूछता है कि क्या उसने डॉक्टर की फाइल चुराई थी। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। एलिस अब यहाँ नहीं रहना चाहती। जैक उसे सामान गाड़ी में रखने को कहता है। एलिस और जैक जब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो कुछ लोग आके एलिस को ले जाते हैं। ये देख जैक बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अब एलिस को एक जगह पे ले जाया गया और बांध दिया गया। यहाँ डॉक्टर कॉलिंस उसे काफी ज्यादा शौक देते हैं। अब यहाँ एलिस को काफी अजीब विजन्स दिखते हैं, जैसे कि वो एक डॉक्टर है और ऑपरेशन कर रही होती है। प्रेजेंट की लाइफ में वो एक सर्जन होती है और जैक बेरोजगार होता है। एलिस जब काम से घर जाती है तब जैक उसे पकड़ता है, पर एलिस बहुत ज्यादा थकी हुई थी। ये कहती है। ये सुनकर जैक गुस्सा होता है। यहाँ पर जैक विक्ट्री कंपनी में ज्वाइन होने का सोचता है। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू हुई। जैक और एलिस की शादी होती है कि विक्ट्री हेडक्वार्टर में वो आते हैं। यहाँ पर एलिस बनी से मिलती है और कहती है कि वो अब ठीक हो गई है, लेकिन एलिस को विजन आते रहते हैं। धीरे धीरे एलिस अपनी रूटीन लाइफ में जीने लगती है, घर के काम, डांस क्लास और बाकी सब। जैक भी उसका बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जैक खुश होकर एक सॉन्ग गाने लगता है। उसे सुनकर एलिस को कुछ याद आने लगता है कि एक दिन जैक उसे बेहोश करके ये सॉन्ग गाते हुए उसे एक जगह पर ले जाता है, जहां पर जैक विक्ट्री प्रोजेक्ट साइन करता है। एलिस को सुला के उसके फेस के ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, जिससे एलिस 1950 की विक्ट्री हेडक्वार्टर में अपने आप को महसूस कर सके। उसके बाद जैक ने अपने फेस पर भी वो स्टिम्युलेटर मशीन लगाई, जिससे वो भी वहां पर जा सके। और इसी वजह से विक्ट्री प्रोजेक्ट की दुनिया एकदम परफेक्ट होती है, क्योंकि असल में ये दुनिया तो फेक निकली। अब एलिस समझ जाती है और जैक को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। अब वे दोनों बहुत ही झगड़ने लगे। जैक उसे कंट्रोल करने वाली औरत कहता है। एलिस जैक से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जैक बताता है कि वो एक परफेक्ट लाइफ चाहता था और एलिस को खुश करना चाहता था। अब एलिस समझ जाती है कि यहाँ आए सभी हस्बैंड अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए थे। जैक सब ठीक कर देगा, ऐसा एलिस को कहता है, पर गुस्से में एलिस जैक के सर पर ग्लास फोड़ती है और जैक मर जाता है। अब यहाँ बनी आ जाती है और एलिस को कहती है कि जो इस दुनिया में मर जाए वो असल दुनिया में भी मारा जाएगा।
दूसरी तरफ फ्रैंक को भी सब पता चल जाता है। बनी कहती है कि वो पहले से सब जानती थी और अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, क्योंकि असल जिंदगी में उसके बच्चे मर चुके थे और वो यहाँ आके अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें महसूस करना चाहती थी। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती थी। अब बनी एलिस के हेडक्वार्टर पर जाकर यहाँ से निकल जाने को कहती है। तभी अलार्म बजने लगता है। अभी मर्द एलिस को हेडक्वार्टर जाने से रोकना चाहते हैं, पर वहां की औरतें भी अब सब समझने लगती हैं। अब गार्ड्स एलिस को रोकने जाते हैं। जैसे तैसे करके एलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ शैली को भी फ्रैंक की सच्चाई पता चल जाती है और वो फ्रैंक को मार देती है। एलिस के पीछे बहुत से गार्ड्स होते हैं, लेकिन एलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर लगे मिरर तक पहुंच जाती है। यहाँ मिरर में उसे जैक के विजन्स आते हैं जो उसे रोकना चाहते हैं और उसे ये नहीं करने को कहता है, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं सुनती और मिरर को छूती है। तभी उसे बहुत सारे विजन्स आते हैं और उसके रियल वर्ल्ड में सांसें चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। और इसी के साथ ये अजीब कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके ओपिनियन हमें कॉमेंट करके बताएं। थैंक यू।